मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 3 जिसका नाम है घटाव, और इसके भाग 4 में आज हम अभ्यास 3.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली कक्षा में हमने हासिल वाली घटाव के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था और आज की कक्षा में हम अभ्यास 3.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए कक्षा में अभ्यास 3.2 का जो पहला प्रश्न है वो है सवालों को कॉलम रूप में लिखिए व हल कीजिए। मतलब सवालों को आपको कॉलम के रूप में लिखना है या इकाई और दहाई के रूप में लिखना है और फिर उनको हल करना है। तो प्रश्न संख्या 1 में जो संख्याएं दी हुई है वो है 76 माइनस 69। मतलब संख्या 76 में से आपको संख्या 69 को घटाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हम इन्हें कॉलम रूप में लिखेंगे या इकाई और दहाई के रूप में लिखेंगे। तो इकाई और दहाई के रूप में लिखने के लिए हमें क्या देखना है, सबसे पहले जो संख्या 76 है उसमें इकाई वाला अंक देखना है और फिर संख्या 69 में इकाई वाला अंक देखना है। तो संख्या 76 में जो इकाई वाला अंक है वो है 6, तो उसको लिखा हमने इकाई के नीचे, और संख्या 69 में जो इकाई वाला अंक है वो है 9, तो उसको भी लिखा हमने इकाई के नीचे। ठीक है, अब दहाई वाले अंक है संख्या 76 में तो है 7, तो उसको लिखा हमने दहाई के नीचे, और 69 में जो दहाई वाला अंक है वो है 6। अब सबसे पहले हम जो इकाई वाले अंक है उनका घटाव करेंगे। तो इकाई वाले अंक 6 और 9, मतलब आपको 6 में से 9 घटाना है। लेकिन हमें पता है कि जो 9 अंक है वो 6 से बड़ा होता है, इसलिए 6 में से 9 को नहीं घटाया जा सकता है। तो 6 ने एक दहाई 7 के पास में उधार ली, तो जैसे ही 7 ने 6 को एक दहाई उधार दी तो यहाँ हो गए 10 प्लस 6 बराबर 16। कितने हो गए, 10 प्लस 6 बराबर 16, क्योंकि 7 ने 6 को एक दहाई उधार दी है। तो यहाँ कौन कौन सी संख्या हो गई, हमारे पास में जो संख्या है वो है 76 माइनस 69। कौन सी संख्या है, 76 माइनस 69। जब 7 ने 6 को एक दहाई उधार दे दी तो यहाँ हो गए 16 और यहाँ बच गए 6। ठीक है, यहाँ पे 16 कैसे हुए, क्योंकि 7 ने 6 को एक दहाई उधार दी थी और एक दहाई का अर्थ है 10, तो 10 प्लस 6 बराबर 16। अब जो इकाई वाले अंक है या इकाई वाली जो संख्याएं हमारे पास में उनका घटाव करना है। तो हमारे पास में है इकाई वाली जो संख्या है वो 16 माइनस 9, मतलब संख्या 16 में से आपको 9 घटाना है। तो इन्हें घटाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 16 लाइनें खींचोगे। तो खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब घटाना कितना है, 9, तो 9 लाइनें काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यदि हमने संख्या 16 में से 9 को घटाया तो हमारे पास में क्या शेष बचा, तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। यदि हमने संख्या 16 में से 9 को घटाया तो हमारे पास में बचे 7, और 7 को लिखा हमने यहाँ पे। अब जब 7 ने 6 को एक दहाई उधार दे दी थी तो यहाँ बच गए थे 6। अब जो दहाई वाले अंक है वो है 6 माइनस 6, मतलब 6 में से आपको 6 घटाना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 6 लाइनें खींचोगे। तो खींचिए, 1 2 3 4 5 और 6। अब घटाने कितने हैं, 6, तो 6 लाइनें काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6। यदि हमने 6 में से 6 घटाया तो हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 2 है, उसमें जो संख्या दी हुई है वो है 80 माइनस 76। मतलब आपको संख्या 80 में से संख्या 76 घटानी है। तो घटाइए। तो सबसे पहले हम इन्हें कॉलम रूप में लिखेंगे या इकाई और दहाई के रूप में लिखेंगे। तो संख्या जो 80 है उसमें जो इकाई वाला अंक है वो है 0, तो उसको लिखा हमने इकाई के नीचे, और संख्या 76 में जो इकाई वाला अंक है वो है 6, तो उसको भी लिखा हमने इकाई के नीचे, और संख्या 80 में जो दहाई वाला अंक है वो है 8, तो उसको लिखा हमने दहाई के नीचे, और संख्या 76 में जो दहाई वाला अंक है वो है 7, तो उसको लिखा हमने दहाई के नीचे। ठीक है, अब हमें सबसे पहले इकाई वाले अंकों का घटाव करना है। तो इकाई वाले अंक 0 और 0, मतलब आपको 0 में से 6 घटाने हैं। लेकिन हमें पता है कि जो अंक 6 है वो 0 से बड़ा है, इसलिए 0 में से 6 को नहीं घटाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो दहाई वाला अंक है 8, उसके पास में एक दहाई उधार लेंगे। तो जैसे ही 8 ने यहाँ 0 को एक दहाई उधार दी तो यहाँ हो गए 10। कितने हो गए, 10। अब जो इकाई वाले अंक है वो कौन कौन से हो गए, वो हो गए 10 और
6, तो मतलब आपको संख्या 10 में से 6 घटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 10 लाइनें खींचेंगे। तो खींचिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और घटाना कितना है 6, तो 6 लाइनें काट दीजिए। 1 2 3 4 5 और 6, यदि हमने संख्या 10 में से 6 को घटाया तो हमारे पास में कितना शेष रहा, 1 2 3 और 4, तो 4 को लिखेंगे हम यहाँ पे। अब जो दहाई वाले अंक है उनका हमें घटाव करना है। जब 8 ने यहाँ 0 को एक दहाई उधार दी थी तो यहाँ रह गए थे 7, कितने रह गए थे 7। तो अब जो दहाई वाले अंक है वो 7 और 7, तो मतलब आपको 7 में से 7 का घटाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 7 लाइनें खींचेंगे। तो खींचिए 1 2 3 4 5 6 और 7, अब हमें 7 घटाना तो 7 लाइनों को काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 और 7, यदि हमने 7 में से 7 को घटाया तो हमारे पास में कुछ नहीं बचा, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्याएं दी हुई है वो है 57 माइनस 46, मतलब संख्या 57 में से आपको संख्या 46 घटानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन्हें कॉलम रूप में लिखेंगे या इकाई और दहाई के रूप में लिखेंगे। तो हमने इन्हें इकाई और दहाई के रूप में लिख लिया, क्योंकि हमें पता है जो संख्या 57 है उसमें जो इकाई वाला अंक है वो है 7, तो उसको लिखा हमने इकाई के नीचे, और संख्या 46 में जो इकाई वाला अंक है 6, उसको लिखा हमने वापस इकाई के नीचे, और संख्या 57 में जो दहाई वाला अंक है वो है 5, तो उसको लिखा हमने दहाई के नीचे, और संख्या 46 में जो दहाई वाला अंक है वो है 4, तो उसको लिखा हमने दहाई के नीचे। अब सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का घटाव करेंगे। तो इकाई वाले अंक है 7 और 6, तो 7 में से 6 को घटाया जा सकता है क्योंकि 7 अंक 6 अंक से बड़ा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 7 लाइनें खींचेंगे। तो खींचिए 1 2 3 4 5 6 और 7, घटाना कितना है 6, तो 6 लाइनें काट दीजिए। 1 2 3 4 5 और 6, यदि हमने 7 में से 6 को घटाया तो हमारे पास में केवल 1 बचा, और 1 को लिखेंगे हम यहाँ पे। अब जो दहाई वाले अंक है 5 और 4, उनका घटाव करना है। तो उनका घटाव करने के लिए वापस हम 5 लाइनें खींचेंगे। तो खींचिए 1 2 3 4 और 5, और 4 को घटाना है तो 4 लाइनें काट दीजिए। 1 2 3 और 4, यदि हमने 5 में से 4 को घटाया तो हमारे पास में 1 बचा, और 1 को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो संख्या 57 में से यदि हमने संख्या 46 को घटाया तो हमारे पास में जो संख्या बची वो थी 11। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि संख्या 25 में से आपको संख्या 8 को घटाना है, या 25 माइनस 8, 25 में से आपको 8 को घटाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन्हें कॉलम रूप में लिखेंगे। तो कॉलम रूप में हमने इसको ऐसे लिखा। 25 में हमें पता है जो इकाई वाला अंक है वो है 5, और 8 खुद एक इकाई के रूप में है, तो इसको हमने लिखा यहाँ इकाई के नीचे। और 25 में जो दहाई वाला अंक है वो है 2, तो उसको लिखा हमने दहाई के नीचे, और 8 में दहाई वाला जो अंक है वो कोई भी नहीं है, तो यहाँ हम लिख देंगे 0। ठीक है, अब सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का घटाव करेंगे। तो इकाई वाले अंक है 5 और 8, लेकिन हमें पता है कि 5 में से 8 को नहीं घटाया जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो दहाई वाला अंक 2 उसके पास में एक दहाई उधार लेंगे, और जैसे ही 2 ने यहाँ 5 को एक दहाई उधार दी तो यहाँ हो गए 15, क्योंकि एक दहाई मतलब 10, और 5 वहाँ पे पहले से ही है, तो 10 + 5 = 15। ठीक है, आप जो इकाई वाले अंक वो हो गए 15 और 8, मतलब आपको संख्या 15 में से 8 को घटाना है। तो इसके लिए हमें 15 लाइनें खींचनी पड़ेगी। तो खींचिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, घटाना कितना है 8, तो 8 लाइन निकाल दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यदि हमने संख्या 15 में से 8 को घटाया तो हमारे पास में क्या शेष बचा, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 और 7। यदि हमने संख्या 15 में से 8 को घटाया तो हमारे पास में शेष बचा 7। ठीक है,
अब जब जो दहाई वाला अंक 2 उसने एक दहाई जो यहाँ 5 था उसको उधार दे दी, तो यहाँ बच गए केवल 1। अब जो दहाई वाले अंक वो कौन कौन से हो गए? 1 और 0। मतलब आपको 1 में से 0 को घटाना है, और यदि हमने 1 में से 0 को घटाया तो यहाँ बचा 1। ठीक है, तो 25 - 8 बराबर 17, या संख्या 25 में से यदि हम 8 को घटाएंगे तो हमें जो शेषफल प्राप्त होगा वो होगा 17। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है 88 - 79। क्या है प्रश्न संख्या 5 में जो संख्या दी हुई है वो है 88 - 79। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इन्हें कॉलम रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो कॉलम रूप में हमने लिखा इकाई के नीचे इकाई को और दहाई के नीचे दहाई को, और हमें पता है कि संख्या 88 में जो इकाई वाला अंक है वो है 8, और संख्या 79 में जो इकाई वाला अंक है 9, तो उसको हम इकाई के नीचे लिख दिया। ठीक है, और जो दहाई वाला अंक 88 में वो है 8, और जो 79 में दहाई वाला अंक वो है 7, तो उसको लिखा हमने दहाई के नीचे। अब सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का घटाव करेंगे, तो करिए। इकाई के स्थान पर जो अंक है वो है 8 और 9, मतलब आपको 8 में से 9 को घटाना है, लेकिन हमें पता है कि 9 अंक 8 से बड़ा है, इसलिए 8 में से 9 को नहीं घटाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो दहाई वाला अंक है 8 उसके पास में एक दहाई उधार लेंगे। जैसे ही 8 ने यहाँ 8 को एक दहाई उधार दी, तो यहाँ हो गए एक दहाई मतलब 10 + 8 बराबर 18। ठीक है, अब हमें जो इकाई वाले अंक है 18 - 9 उनका घटाव करना है। तो उनका घटाव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 18 लाइनें खींचेंगे। तो खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। अब हमें घटाना कितना है, 9, तो 9 लाइनें काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यदि हमने संख्या 18 में से 9 को घटाया तो हमारे पास में क्या बचा, तो गिनिए इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यदि हमने संख्या 18 में से 9 को घटाया तो हमारे पास में बचा 9। जब जो दहाई वाला अंक था 8, उसने इकाई वाले 8 को एक दहाई उधार दे दी, तो यहाँ बच गए 7। अब दहाई वाले जो अंक है वो कौन कौन से हो गए, वो हो गए 7 - 7, मतलब आपको 7 में से 7 घटाना है। तो इन्हें घटाने के लिए हमें 7 लाइनें खींचनी पड़ेगी। तो खींचिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, और 7 में से यदि 7 को घटाएंगे तो 7 लाइनें में काटना है, तो काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 और 7। यदि हमने 7 में से 7 को घटाया तो हमारे पास में कुछ नहीं बचा, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 6 है, उसमें हमारे सामने जो संख्याएं लिखी हुई है वो है 99 - 33। कौन सी संख्याएं लिखी हुई है, 99 - 33, मतलब आपको संख्या 99 में से संख्या 33 को घटाना है। तो सबसे पहले हमें इन्हें कॉलम रूप में लिखना है या इकाई और दहाई के रूप में लिखना है। और लेकिन आपको तो पता है कि जो 99 है उसमें इकाई वाला अंक 9, तो उसको लिखा हमने इकाई के नीचे, और संख्या जो 33 है उसमें इकाई वाला अंक 3, तो उसको लिखा हमने वापस इकाई के नीचे। ठीक है, अब 99 में जो दहाई वाला अंक है वो है 9, तो उसको लिखा हमने दहाई के नीचे, और 33 में जो दहाई वाला अंक है वो है 3, तो उसको लिखा हमने दहाई के नीचे। अब सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का घटाव करेंगे। तो इकाई वाले अंक 9 और 3, मतलब आपको 9 में से 3 घटाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले 9 लाइनें खींचेंगे। तो खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। घटाना कितना है, 3, तो 3 लाइनें काट दीजिए। 1 2 3। ठीक है, अब यदि हमने 9 में से 3 को घटाया तो हमारे पास में क्या शेषफल रहा, तो गिनिए इनको। 1 2 3 4 5 और 6। यदि हमने 9 में से 3 को घटाया तो हमारे पास में जो शेष बचा वो था 6। ठीक है, अब हम वापस जो दहाई वाले अंक है उनका घटाव करते हैं। तो दहाई वाले अंक भी 9 और 3 है, तो इन्हें 9 में से 3 को घटाने के लिए हमने वापस 9 लाइनें खींची। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। घटाना हमको 3 है, तो 3 लाइनें हम काट देंगे। 1 2 और 3। यदि हमने 9 में से 3 घटाया वापस, तो हमारे पास में क्या शेषफल बचा, तो गिनिए। 1 2 3 4 5 और
6। यदि हमने 9 में से 3 को घटाया तो हमारे पास में जो शेष बचा वो था 6। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में जो संख्याएं हमें दी हुई है वो है 70 माइनस 49। कौन सी संख्या दी हुई है? 70 माइनस 49। मतलब आपको संख्या 70 में से संख्या 49 को घटाना है। तो सबसे पहले हम इन्हें कॉलम रूप में लिखेंगे। तो कॉलम रूप में हमने लिखा, जो 70 में इकाई वाला अंक था 0, उसको इकाई के नीचे लिखा, और जो 49 में इकाई वाला अंक था 9, उसको हमने इकाई के नीचे लिखा, और जो 70 में दहाई वाला अंक है 7, उसको हमने दहाई के नीचे लिखा, और 49 में जो दहाई वाला अंक 4, उसको भी हमने दहाई के नीचे लिखा। अब सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का घटाव करेंगे। तो इकाई वाले अंक 0 और 9, लेकिन 0 में से 9 को नहीं घटाया जा सकता है क्योंकि 9 अंक बड़ा है और 0 छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो दहाई वाला अंक है उससे एक दहाई उधार लेंगे। तो यहाँ दहाई वाला अंक 7, और 7 ने जब 0 को एक दहाई उधार दी तो यहाँ हो गए 10। अब इकाई वाले अंक कौन कौन से हो गए? इकाई वाले हो गए 10 माइनस 9। इकाई वाली जो संख्या है वो है 10 माइनस 9। मतलब आपको 10 में से 9 को घटाना है। तो इसे करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप 10 लाइनें खींचोगे। तो खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और हमें घटाना कितना है? 9। तो 9 लाइनें काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यदि हमने संख्या 10 में से 9 को घटाया तो हमारे पास में शेषफल केवल 1 बचा, और 1 को लिखेंगे हम यहाँ पे। जब 7 ने, या दहाई वाला जो अंक 7, उसने यहाँ इकाई वाले 0 को एक दहाई उधार दी थी, तो यहाँ रह गए थे केवल 6। अब जो दहाई वाले अंक है 6 माइनस 4, मतलब आपको 6 में से 4 घटाने हैं। तो सबसे पहले हमें 6 लाइनें खींचनी होगी। तो खींचिए, 1 2 3 4 5 और 6, और घटाना कितना है? 4। तो 4 लाइनें काट दीजिए, 1 2 3 और 4। 6 माइनस 4 बराबर हमारे पास में कितना बचा? 1 और 2। तो 2 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो यदि हमने संख्या 70 में से संख्या 49 को घटाया तो हमारे पास में जो शेषफल बचा वो था 21। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे पास में जो संख्याएं लिखी हुई है वो है 38 माइनस 29। कौन कौन सी संख्याएं लिखी हुई है? 38 माइनस 29। मतलब संख्या 38 में से आपको संख्या 29 को घटाना है। तो घटाइए। सबसे पहले आप इन्हें कॉलम के रूप में लिखिए, इकाई के नीचे इकाई वाले अंक और दहाई के नीचे दहाई वाले अंक। लेकिन आपको पता है कि संख्या 38 में जो इकाई वाला अंक है वो है 8, तो उसको लिखा हमने इकाई के नीचे, और संख्या 29 में जो इकाई वाला अंक है वो है 9, तो उसको लिखा हमने वापस इकाई के नीचे। ठीक है, अब जो संख्या 38 है उसमें जो दहाई वाला अंक है वो है 3, तो उसको लिखा हमने दहाई के नीचे, और संख्या 29 में जो दहाई वाला अंक है 2, उसको हमने लिखा वापस दहाई के नीचे। अब हम सबसे पहले इकाई वाले अंकों का घटाव करेंगे। इकाई वाले जो अंक है वो है 8 माइनस 9। मतलब आपको 8 में से 9 को घटाना है, लेकिन हमें पता है कि 9 अंक 8 से बड़ा है, इसलिए 8 में से 9 को नहीं घटाया जा सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो दहाई वाला अंक है 3, उसके पास में एक दहाई उधार लेंगे, और जैसे ही 3 ने यहाँ 8 को एक दहाई उधार दी तो यहाँ हो गए 18, क्योंकि एक दहाई मतलब 10 प्लस 8 बराबर 18। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इकाई वाले अंक है, इकाई वाली जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी है? वो 18 माइनस 9। मतलब आपको संख्या 18 में से 9 को घटाना है। तो सबसे पहले हमको 18 लाइनें खींचनी पड़ेगी। तो खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। घटाना कितना है? 9। तो 9 लाइनें काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यदि हमने संख्या 18 में से 9 को घटाया तो हमारे पास में क्या शेष बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यदि हमने संख्या 18 में से 9 को घटाया तो हमारे पास में शेष बचा 9। जब जो दहाई वाला अंक था 3, उसने जब यहाँ 8 को एक दहाई उधार दी तो यहाँ रह गए 2। अब जो दहाई वाले अंक है, ठीक है, जो दहाई वाले अंक है वो कौन कौन से हैं? 2
और 2, मतलब आपको 2 में से 2 घटाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 2 लाइनें खींचनी पड़ेगी, 1 और 2, और 2 घटाना है तो इन दोनों लाइनों को काट दीजिए, 1 और 2। यदि हमने 2 में से 2 घटाया तो हमारे पास में कुछ नहीं बचा, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं उसमें हमारे सामने जो संख्याएं लिखी हुई है वो है 62 माइनस 18, मतलब संख्या 62 में से आपको संख्या 18 को घटाना है। तो घटाइए। सबसे पहले आप इन्हें कॉलम के रूप में लिखेंगे, जैसे आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, मतलब इकाई के नीचे इकाई वाले अंक और दहाई के नीचे दहाई वाले अंक। तो संख्या 62 में जो इकाई वाला अंक है वो है 2, और संख्या 18 में जो इकाई वाला अंक है वो है 8, संख्या 62 में जो दहाई वाला अंक है वो है 6, और संख्या 18 में जो दहाई वाला अंक है वो है 1। अब सबसे पहले हम इकाई वाले जो अंक उनका घटाव करेंगे। तो इकाई वाले अंक है 2 और 8, तो घटाइए। 2 में से हमें 8 को घटाना है, लेकिन हमें पता है कि 8 अंक बड़ा है और 2 अंक छोटा है, इसलिए 2 में से 8 को नहीं घटाया जा सकता है। इसलिए हम जो दहाई वाला अंक 6 उसके पास में एक दहाई उधार लेंगे, और जैसे ही 6 ने यहाँ 2 को एक दहाई उधार दी, यहाँ हो गए 12, क्योंकि 10 प्लस 2 बराबर 12, तो हम यहाँ लिखेंगे 12। अब जो इकाई वाले अंक है वो हो गए 12 माइनस 8, मतलब आपको संख्या 12 में से 8 घटाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 12 लाइनें खींचोगे, तो खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। घटाने कितने हैं, 8, तो 8 लाइनें काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यदि हमने संख्या 12 में से 8 को घटाया तो हमारे पास में क्या शेष बचा, गिनिए। 1 2 3 और 4। यदि हमने संख्या 12 में से 8 को घटाया तो हमारे पास में शेष बचा 4। ठीक है। अब जो दहाई वाले अंक है, 6 ने यहाँ 2 को एक दहाई उधार दे दी थी, तो यहाँ बच गए थे 5। तो अब दहाई वाले अंक कौन कौन से हो गए, दहाई वाले अंक हो गए 5 माइनस 1, मतलब आपको 5 में से 1 घटाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप सबसे पहले 5 लाइनें खींचोगे, तो खींचिए। 1 2 3 4 और 5। आपको घटाना कितना है, 1, तो 1 लाइन काट दीजिए। तो कितने बचे हमारे पास में, 1 2 3 और 4, तो हम 4 को लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो यदि हमने संख्या 62 में से संख्या 18 को घटाया तो हमारे पास में जो शेष बचा वो था 44। ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी। आज की कक्षा में हमने अभ्यास 3.2 के सभी प्रश्नों को हल किया और हासिल वाले घटाव के बारे में विस्तार पूर्वक और पढ़ा। आगे की क्लास में हम इससे आगे वाले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।